दोस्तों, होली हमारे हिंदू कैलेंडर में मकर संक्रांति और बसंत पंचमी के बाद ये त्यौहार पड़ता है होली। ये वर्ष में जो त्यौहार है, इस पर अग्नि प्रज्वलित करके इसमें अपनी सभी चीज़ों को, अपनी कामनाओं के साथ में चीज़ों को डाला जाता है अपने जीवन से नेगेटिविटी को भस्म करने के लिए। ये इसके पीछे एक ये भी तर्क है कि मौसम की जो भी समस्याएं चल रही होती है मौसम की वजह से, क्योंकि ठंडा और गर्म बदल रहा होता है, तरह तरह के सूक्ष्म जीवाणु पैदा होते रहते हैं जो वायरल इन्फेक्शन फैलाते हैं, कफ एंड कोल्ड की शिकायतें फैलाना शुरू करते हैं। मौसम में अचानक से बदलाव आने की वजह से व्यक्ति को इन संक्रमण से बचाने के लिए जब इसका धुआं, जो होली की अग्नि जलती है, जिसे कि एक विशेष लकड़ी प्रज्वलित की जाती है, साथ में लकड़ियाँ लगाई जाती हैं, गोबर के कंडे लगाए जाते हैं, बहुत सारे कपूर, धूप, दीप डाला जाता है इसके अंदर। तो यहाँ से जो पॉजिटिविटी निकलती है, जो इसका धुआं निकलता है, वो इन विषैले जीवाणुओं को मार देता है और वातावरण शुद्ध हो जाता है। एक तो ये कारण है। दूसरा धार्मिक कारण है कि हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था अपने शिष्य को बचाने के लिए। इसलिए होलिका को दहन इसी वजह से किया जाता है कि बुराई पर अच्छाई की विजय हो जाए। तीसरा, इस दिन चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ था वृंदावन में, जिन्हें कि कृष्ण का ही अवतार माना जाता है। सो ये चैतन्य महाप्रभु की जयंती भी की तरह से मनाया जाता है। दोस्तों, ये होली हमारे जीवन में उन सभी कष्टों को भस्म करने के साथ में नए उदय, नया सवेरा लेकर आती है, क्योंकि फागुन मास की पूर्णिमा को ये मनाई जाती है। इसके जस्ट 15 दिन बाद ही हमारे लिए नवदुर्गा यानी चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाते हैं, हमारा नववर्ष शुरू हो जाता है। तो इसे कहते हैं संवत जलाना भी कहते हैं इसको। इस होली पर आप अपने कष्टों को से मुक्ति के लिए क्या चीज़ें आपको होली में अर्पण करना चाहिए, या वीडियो में बताने जा रही हूँ आपके जीवन में चल रही समस्याओं से संबंधित। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा ही देखेगा। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप मेरे इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं या आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी यानी बेल के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियोस आपको समय से मिलते रहे। मैं 7:30 पर लाइव आती हूँ अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर, आपके मन के विचार लेकर। उन्हें भी देखना बिल्कुल ना भूलें। उन्हें करने से ना आपके जीवन में इतने पॉजिटिव बदलाव आने लगेंगे, खुद हैरान रह जाएंगे कि मात्र 1 मिनट का प्रयोग आपके जीवन में इतने पॉजिटिविटी ला सकता है। दोस्तों, होली के दिन पूर्णिमा तिथि पर होली का दहन होता है रात्रि के समय। अगर मान लीजिए आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ आपके यहाँ होता ही नहीं है या आपके यहाँ नहीं मनाया जाता है होली का ये दहन, तो आपको इस दिन एक कंडा, जिसको गोबर का कंडा होता है, उसे जरूर मंगा लीजिए अपने घर में। और इसका प्रज्वलित कैसे करना है मैं आपको विधि बताती हूँ। पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि होली की पूजा कैसे करनी चाहिए। होली की पूजा में आपको अपनी थाली में आपको हल्दी भी रखनी चाहिए, चावल भी रखने चाहिए, लौंग है, इलायची है, कपूर है, पीली सरसों है, साथ में चंदन है, इसके साथ ही काली सरसों, काला तिल, ये सारी सामग्रियां जो आपके जीवन में चल रही समस्याओं को मुक्त कराएंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो पहले तो आप जब होली के अग्नि के पास, यानी कि जब होली जल नहीं रही हो या जल रही हो, जैसे भी आप पूजा करना चाहते हैं, जाइए थोड़ा सा जल ले जाइए। पहले थोड़ा जल अर्पित कर दीजिए, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र। अभी मुझसे किसी ने संकल्प की विधि पूछी थी, तो मैं इसमें संकल्प की विधि भी बता रही हूँ। तो संकल्प की विधि यही है, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, निवास स्थान, फिर अपनी कामना, ये बोलना होता है। इसके बाद आप थोड़ा सा इसमें हल्दी चढ़ाइए, उसके बाद थोड़ा सा चावल चढ़ाइए। अब आपकी कामना है कि आपको रोग बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो आप 1 मुट्ठी काला तिल अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और इस अग्नि में डाल दीजिए। तो आपको कैसी भी रोग बीमारियां होंगी उनसे आपको मुक्ति मिलने लगेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा रोग बीमारी से परेशान हैं और आपको बार बार ऐसा लगता है कि आपको बार बार ये बीमारियां परेशान करेंगी, तंग करेंगी, तो साथ में देखिए इस दिन जो गेहूं की बालें और साथ में चने, जिसे होरा भी बोलते हैं, ये भी आपको अग्नि में प्रज्वलित किए जाते हैं, भुने जाते हैं और फिर लाकर इनका प्रसाद स्वरूप खाया जाता है। साथ में गन्ने का भी भोग लगाया जाता है। सो ये सारी सामग्री अगर आपके यहाँ मिल जाती है तो सभी कुछ लेकर जाइए।
इनको वहाँ पर भून कर लाइए, साथ में गन्ने को भी थोड़ा सा भून कर लाना होता है। और इसके साथ ही अगर आपको लगता है आपको किसी बड़ी बीमारी से आपको मुक्ति मिले तो कपूर, 1 टुकड़ा कपूर का, 3 इसमें लाल मिर्ची डंठल वाली, थोड़ा सा पीली सरसों, अपने थोड़ा नमक भी रखिए साबुत वाला, सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर ये अग्नि में डाल दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जॉब व्यवसाय में दिनों दिन तरक्कियां होती रहे, मानसिक तनाव आपको ना रहे, तो फिर आप इसमें चंदन की लकड़ी डालिए। चंदन की लकड़ी का आप इसमें आहुति दीजिए। घर में वैभव, सुख, समृद्धि और शांति चाहिए, माता माँ लक्ष्मी की स्थिर कृपा चाहिए, तो इसमें आपको चढ़ानी है हवन सामग्री। हवन सामग्री इजीली पूजा की दुकानों पर मिलती है, और आप सभी जहाँ तक है कि नवदुर्गा में माता को जब अग्यारी देते हैं उसमें आप इस्तेमाल करते ही होंगे। तो इसमें थोड़ा सा घी मिक्स करके ले जाइए, थोड़ा चावल, थोड़ा काला तिल, थोड़ा बूरा, बताशे आपको मिल जाते हैं तो बताशे रख के ले जाइए। ये सारी सामग्रियों का खूब अच्छे से मुट्ठी भरिए, अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, अपनी कामना बोलकर इसको हवन अग्नि उसमें होली की अग्नि में जला दीजिए। तो आपको वर्ष भर आपके जो भी निगेटिव ग्रह हैं उनकी समापन हो जाता है, यानी कि शांति हो जाती है, और फिर आपके जीवन में धन से संबंधित समस्याओं का निराकरण होने लगता है। आपको लगता है कि कोई नज़र बाधा, तंत्र मंत्र किसी ने कुछ किया कराया तो नहीं है, इसके लिए आपको लेनी है पीली सरसों, काली वाली राई, जिसको हम बोलते हैं राई या सरसों, जिसका कि तेल निकलता है, वो कम से कम 1 मुट्ठी ले लीजिए। इसमें थोड़ा सा नमक भी रखिए, और इसको सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आप इसको अपने अच्छे स्वास्थ्य, किसी बड़ी रोग बीमारी में ना आप पड़ें, अग्नि की उसमें भस्म डाल दीजिए। इसके बाद 3 परिक्रमा कीजिए अग्नि की जो थोड़ी सी राख है उसको अपने माथे पर लगाइए और घर वापस आ जाइए अपनी कामना बोलते हुए। तो आपके जीवन में कैसा भी कोई भी संकट होगा, इस अग्नि के जरिए आपका जो वर्ष भर आपने जो परेशानियां झेली हैं वो आपकी स्वाहा हो जाएंगी। नव वर्ष में नव दुर्गा से आप नई शुरुआत कीजिएगा अपने जीवन में नई तरीके से। इसके लिए माता की मैं आराधना आपको बताऊंगी किस तरह से करनी है, वो आपको करनी चाहिए। परिवार के लिए आप करना चाहते हैं, अपने पूरे ही परिवार के लिए करना चाहते हैं, और आपके यहाँ बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा था कि हमारे यहाँ ये होली होती ही नहीं है, हमारे यहाँ तो इस तरह से होली का जलाने का प्रचलन ही नहीं है। उसके लिए आप एक गोबर का कंडा ले लीजिए, अपने किसी भी घर में किसी भी खुले स्थान पर पहुँच जाइए। थाली में जो मैंने सामग्री बताई, आपको हल्दी बताया, चावल बताया, हरी इलायची हैं, हर सदस्य के हिसाब से 1-1 रख लीजिए। साथ में कपूर के टुकड़े रखिए, लाल मिर्ची रखिए, पीली वाली सरसों, काली वाली सरसों, काला तिल, और साथ में थोड़ा सा आपको इसमें रखना है हवन सामग्री। ये सारी सामग्री लेकर बैठ जाइए, अपने पूरे परिवार को भी आप बैठा सकते हैं, और यहाँ पर अपनी जैसे संकल्प बताया था उस तरह से करके ये सभी सामग्री अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर सभी लोगों को इसमें प्रज्वलित कर देनी चाहिए। इसकी 3 परिक्रमा कीजिए, अपनी मनोकामना मांगिए। ठंडा हो जाने पर इसको थोड़ा सा, इस राख को जो आपके घर में है, मैं उस राख की बात कर रही हूँ, थोड़ा सा इसको भरकर अपनी डिब्बी में, जो आपका मेन गेट है उसके ऊपर खुली अवस्था में डिब्बी के अंदर भरकर खुला रखना है, ढक्कन नहीं लगाना है डिब्बी का, गेट के ऊपर रख दीजिए, वर्ष भर रखा रहने दीजिए। बाकी की ये जो अग्नि है, जो राख है, इसे किसी भी अपने घर के प्लांट या पौधे में डाल दीजिए। वर्ष भर आपके घर में कोई निगेटिविटी, तंत्र मंत्र, क्रिया कराया कुछ भी नहीं होगा आपके ऊपर, क्योंकि आपने अपने सभी का उतारा कर लिया इस पवित्र अग्नि में। सो इस बार होली पर आप इस तरह से जरूर कीजिएगा, जिससे कि वर्ष भर आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा तो बनी रहे, आप स्वस्थ रहें और आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आना शुरू हो जाए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव लिखिएगा ज़रूर। ऐसे ही वीडियोस में और भी दूंगी आपको, किस तरह से आप अपने घर की नज़र बाधा दूर कर सकते हैं, किस तरह से आप लड्डू गोपाल के साथ में होली खेल सकते हैं। ये वीडियो आने वाले दिनों में आपको ज़रूर मिलेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या फिर नॉर्मल कॉल के जरिए आप प्रोसीजर जान सकते हैं, किस तरह से आप मुझसे कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जीवन में चल रही किसी भी समस्या का सरल निदान जिसे आप घर में रहकर कर सकते हैं बिना किसी खर्चे के। सो दोस्तों, वीडियो देखते रहिए। मेरे और भी वीडियोस देखने हैं जो मैं शॉर्ट वीडियोस देती हूं, जिसमें मैं लव रिलेशन को ठीक करने के लिए वीडियोस देती रहती हूं, उन्हें भी आप देखना बिल्कुल ना भूलें। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूंगी आपसे ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। आप भी आना बिल्कुल ना भूलें।